कीजिए सुनिए तेनालीराम की कहानी गुलाब की बेल। राजा कृष्णदेव राय के महल में एक अत्यंत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे में दूर दराज के देशों से मंगवाए गए बेहतरीन फूल पौधे लगे थे। राजा को अपने बगीचे से बहुत प्यार था और उसकी देखरेख का वे पूरा ध्यान रखते थे। बगीचे की निगरानी के लिए राजा ने अनेक सैनिक लगा रखे थे। यूं तो राजा को बगीचे के सभी फूल पसंद थे, पर एक विदेशी गुलाब की बेल उन्हें खास तौर से प्रिय थी। यह बेल उन्हें यूरोप के एक यात्री ने लाकर दी थी। इस बेल पर उगने वाले फूल बेहद सुगंधित और खूबसूरत होते थे। राजा रोज अपने बगीचे में घूमने जाते और वहां की बहार का आनंद लेते। एक दिन रोजाना की तरह जब महाराज अपने शाही बगीचे में सैर के लिए निकले, तो देखा कि गुलाब की विदेशी बेल पर पहले की तरह ढेरों फूल नहीं आ रहे थे। उन्होंने तुरंत शाही बगीचे के अधिकारी को बुलाया और उससे कहा, यह बेल ठीक प्रकार से बढ़ क्यों नहीं रही है? या तो माली ठीक से इसकी देखभाल नहीं कर रहा है, या कोई यहाँ से फूल चुरा ले जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पहरा और कड़ा करवा दो और इसकी सही प्रकार से छानबीन करो। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए शाही बगीचे की निगरानी करने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। अब 24 घंटे बगीचे पर कड़ा पहरा था। इसके बावजूद ना तो चोर पकड़ा गया, ना बेल पर फूलों की संख्या बढ़ी। एक रोज सुबह सूरज निकलने से पहले एक छोटा सा लड़का चुपचाप शाही बगीचे में घुसा और विभिन्न प्रकार के फूल तोड़ने लगा, जिनमें विदेशी गुलाब की बेल भी शामिल थी। पहरे पर घूमते सैनिकों में से एक की नजर उस लड़के पर पड़ी। उसने सबको चौकन्ना किया और दौड़कर उस लड़के को पकड़ लिया। सैनिकों ने अधिकारी को खबर की और अधिकारी ने राजा को बता दिया। मिनटों में यह खबर आग की तरफ फैल गई कि शाही बगीचे से फूल चुराने वाला लड़का चोर पकड़ा गया। सैनिकों और अधिकारी ने मिलकर उस लड़के को हम्पी की सड़कों पर जुलूस निकाला, ताकि सब शाही बगीचे के चोर को देख लें। शोर शराबा सुनकर तेनालीराम और उसकी पत्नी भी अपने घर से बाहर आई। अपने बेटे को बगीचे के चोर के रूप में देखकर वे चौंक गए। तेनाली की पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी और तेनाली से अपने बेटे को छुड़वाने की प्रार्थना करने लगी। तेनाली चुपचाप खड़ा कुछ देर तो सोचता रहा। फिर जैसे ही जुलूस उसके घर के सामने से निकला, वह चिल्लाकर बोला, लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है। फूलों के गुच्छे उसके हाथ में हैं। उसने एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अगर लड़के के दांत और जुबान तेज है, तो वह सजा से बच सकता है। बस मौका पड़ने पर अपने तेज दांतों और जीभ का प्रयोग करे। जब लड़के ने अपने पिता के ये शब्द सुने, तो वह सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसके पिता अत्यंत चतुर हैं और वे कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहते हैं। उनके हर शब्द में कोई गूढ़ अर्थ छुपा होता है, और उसे यकीन था कि इन शब्दों में भी उसके लिए कोई संदेश छिपा था। कुछ देर बाद सोचते रहने के बाद लड़के को अपने पिता की बात का मतलब समझ आ गया। उसके हाथों में अभी भी वे फूल थे जो उसने शाही बगीचे से चुराए थे। उसने धीरे धीरे उन फूलों को खाना शुरू कर दिया और महल तक पहुंचते पहुंचते वह सभी फूल खा चुका था। जब सैनिकों ने उस लड़के को राजा के सामने पेश किया, तो वह बोला, महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूँ। इन लोगों ने मुझे इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये असली चोर को पकड़ नहीं सके थे। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले लीजिए। मेरे पास कोई फूल नहीं है। ये सैनिक झूठ बोल रहे हैं।
राजा कृष्णदेव राय ने सैनिकों से उस लड़के की अच्छी तरह तलाशी लेने को कहा। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी सैनिकों को लड़के के पास कोई फूल नहीं मिले। सैनिक अचंभे में थे, क्योंकि उन्हें तो लड़के को रंगे हाथों पकड़ा था, पर अब फूल कहाँ गायब हो गए, यह बात उनकी समझ से बाहर थी। राजा सैनिकों पर चिल्लाए, तुम सब आलसी और कामचोर हो, बेकार ही दरबार का इतना कीमती वक्त बर्बाद किया। ना तो तुमने चोर को पकड़ा, ना ही चोर के खिलाफ कोई सबूत हासिल किया। अब हम किसे सजा दें और किस बिना पर? इस बेकसूर लड़के को तुरंत रिहा किया जाए। अगली बार ऐसी लापरवाही हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेनालीराम के बेटे को तुरंत छोड़ दिया गया। इस प्रकार तेनाली और उसके बेटे ने अपनी चतुराई से एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, समझदारी, चतुराई, होशियारी ये सब बहुत ज़रूरी है, पर इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है न्याय। किसी भी अपराधी को उसके अपराध की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए, ताकि वह दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके।